हे गाइस, दिस इज़ डैन। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये मार्च का मंथ चल रहा है 2020। और हम सब क्वारंटाइन हैं। हम सब ऑलमोस्ट एवरी वन इन दिस वर्ल्ड इज़ इन जेल। जेल वो एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, दैट इज़ कॉल्ड नेचर, द कोर्ट ऑफ गॉड। लोग कितना भी कुछ भी कह लें, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो गॉड से और नेचर से ज़रूर रिलेट करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सोच के देखिए, अगर आप उसको थोड़ा सा सही देखेंगे, नेचर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वार्निंग दी है ह्यूमन रेस को कि इस नेचर में, इस प्रकृति में आप सिर्फ गेस्ट हैं, मालिक नहीं हैं। आप जैसे देख सकते हैं, हम ह्यूमन रेस काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे नेचर को बहुत ही तकलीफ़ होती है। एज हमको पता है, ये सब कुदरत भी एक तरह की लिविंग थिंग ही है। बट कभी भी किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि वो सबसे बड़ी कोर्ट, सबसे बड़ी जुडिशन में गॉड है, वो इस तरह की पनिशमेंट हम ह्यूमन रेस को देगी कि हम सबको एक साथ जेल में बंद कर देगी। कभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि कभी इतने मैक्सिमम बिलियंस ऑफ पीपल एक साथ किसी जेल में चले जाएंगे। और जेल भी ऐसी कि खुद की बनाई हुई जेल, खुद ही उस जेल में खुद के रूल्स फॉलो करते हुए आपको खुद ही रहना है। और इस तरीके की जो सिचुएशन है वो अभी तक नहीं घटी है। हाँ, कहते हैं कि बहुत पहले आए, बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि पहले भी आए, पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। बट स्टिल अभी इस चीज़ का ज़्यादा हुआ इसलिए कि पहले लोग के पास इतने कनेक्शंस नहीं होते थे, इतने सारी चीज़ों का। मीन्स आप सोच लीजिए, आज से 100 ईयर्स पहले या 200 ईयर्स पहले इतना किसी को पता नहीं लगता था कि भाई उस जगह कहाँ होता है। हाँ भाई, कोई तरह की बीमारी फैली है, आएगी नहीं आएगी कुछ, मगर आजकल हर पर्सन के पास सोर्सेज हैं। सोशल मीडिया का सोर्स सबसे बड़ा सोर्स है। ऐसे सोर्सेज से तुरंत पता लग जाता है कि वर्ल्ड वाइड में क्या चल रहा है। लोग के हर दिमाग में, हर लोग के इंसान में आज एक छोटा सा पैनिक है। पैनिक ये है कि क्या होगा इस वर्ल्ड का, और मेरा क्या होगा। इंसान कितना भी छुपा ले, चाहे कितना भी कुछ कर ले, बट कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतने पर्सन्स को एक साथ ऐसी जेल होगी। कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि अमेरिका जैसा देश, जो इतना हाई साइंटिफिक देश है, इतने हाई टेक्नोलॉजी है वहाँ पे, वो भी फाइट बैक नहीं कर पाएगा। कभी किसी ने नहीं सोचा था जो पेरिस इतनी रोमांटिक सिटी है, इतना वहाँ पे लोग टूरिस्ट जाता है, वो अब उतनी रोमांटिक नहीं रहेगी कुछ टाइम के लिए, टेम्पोररी। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से स्टॉक मार्केट्स डाउन हो जाएंगे। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह की कंडीशंस बनेंगी कि इंसान के पास पैसे होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह के डिजीज़ आएगा, इस तरह का प्रलय, इस तरह की महामारी आएगी। जैसे आप देख सकते हैं, राज खानदान, हम सुनने में आ रहा है दुबई के सुल्तान की रॉयल फैमिली में 150 पर्सनस को हो गया। आप इमेजिन कीजिए, इसमें पैसे का कोई रोल नहीं लग रहा है। उसके पास कितने भी पैसे हों, उतना ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ट्रीटमेंट है ही नहीं, प्रॉपर वैक्सीन है ही नहीं। तो एक सोचने की बात है कि एक तरह की एक वार्निंग है, हो सकता है भविष्य में इससे भी ज़्यादा खतरनाक या इससे भी कुछ खतरनाक डिजीज़ आए, वायरस आए, या किसी भी रूप में आए। तो हमें एक सोचने का बहुत सारे सवाल सामने खड़े हो गए कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या हम सही कर रहे हैं। बहुत सारे सवालों के अंदर कटघरे में हमको खड़ा कर दिया। जेलों में तो हम हैं ही, बट मेंटली हम एक तरह के विक्टिम बॉक्स में भी खड़े हैं और हम पे सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवाल उठाने वाली भी हमारी आत्मा ही है, हम पे सवाल उठा रही है कि हमने सही किया। और सवाल जवाब देने वाला हमारा माइंड है, दूसरे थॉट्स हैं, दूसरे लोग हैं। बहुत ही स्ट्रेंज ये सिचुएशन है। पिछले कुछ 5 दिनों में मैंने कोशिश करी कुछ पुराने लोगों से बात करने की, मेरे एंसेस्टर्स हैं या फिर कुछ फ्रेंड्स के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कुछ बड़े लोग जिनकी एज ज़्यादा है, जिन्होंने
पार्टीशन देखा है, इंडिया पाकिस्तान की फाइट देखी है, बैटल देखा है, युद्ध देखे हैं इंडिया बांग्लादेश के। बट वो सबका कहना यही है कि वो दैट सिचुएशन, मैं उनके पास बैठा, उनसे कुछ कॉल्स के थ्रू या फिर किसी और ज़रिए से मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया, काफ़ी सारे लोग का डेटा इकट्ठा किया, मुझे ये पता लगा कि भाई अभी की सिचुएशन उन सब सिचुएशन से क्रिटिकल है। इतना पैनिक उस समय भी नहीं था। ठीक है, 2 देश का पार्टीशन था, 2 देश में पैनिक था, कुछ बिलियन पीपल उसमें इन्फेक्टेड थे, बट यहाँ पूरा वर्ल्ड वाइड दुनिया का कोई भी कोना नहीं बचा है। हर पर्सन के दिमाग के अंदर ये चीज़ है कि कोरोना वायरस। इस तरह की सिचुएशन है, चाहे कितनी फाइट्स हुए, चाहे कितने वर्ल्ड वार, हिरोशिमा नागासाकी भी है, इसके ऊपर भी मैंने आकर नेट पे सर्च किया, बट इस तरह की कंडीशन पूरे वर्ल्ड वाइड, एक खौफ, एक डर और एक तरह के सबको जेल में होना, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस समय हर देश बहुत कमज़ोर पड़ गया है मेंटली, भले फिजिकली इतना वो नहीं है लेकिन स्टिल मेंटली वो वीक पड़ गया। एक बहुत ही सोचने वाला समय है कि कभी भी किसी ने इन सिचुएशंस के बारे में कभी नहीं सोचा होगा, जो सिचुएशंस आज हमारे सामने एकदम से आ गई। इसमें हम धीरे धीरे चीज़ से बाहर निकलेंगे, बट स्टिल सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऐसी सिचुएशन आगे और भी आएंगी, ऐसी सिचुएशन और भी बनेंगी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये जो समय हम अपने घर में सेल्फ आइसोलेशन में काट रहे हैं, एक तरह की पनिशमेंट है। इट्स अ वेरी बिटर ट्रुथ, बट इट इज़ ट्रुथ कि वी हैव डन समथिंग रॉन्ग टू दिस नेचर। हाँ, आप कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिंगल पर्सन हूँ, बट जब पूरी चीज़ों की काउंटिंग होती, कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ पार्ट है, तो इससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। कहीं ना कहीं कोई ज़्यादा तो कोई कम गुनहगार है, बट स्टिल ये एक ब्यूटीफुल वार्निंग और स्वीट पनिशमेंट है। इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक पनिशमेंट हो सकता है हमको जेल में रहने का टाइम ही नहीं मिलता, ऐसे ही लोग धड़ाधड़ मरते चले जाते हैं। बट स्टिल वी हैव द टाइम, वी शुड थिंक अबाउट इट। एक बहुत ही बड़ा कंसर्न था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। वट एवर योर थाट्स इज, आपके जो भी थाट्स हैं, विचार है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू।